कागज के फूल, जो अच्छा लगे खरीद लो। रानू आंटी, ये कागज की फिरकी और नाव कितने की है? ना कम ना ज्यादा, सब मिला के 50-50 रुपया है, कहो तो दूं? हाँ दे दो रानू आंटी, पूरे जंगल में भी तेरे जैसे कागज के खिलौने कहीं नहीं मिलेंगे। रानो चिड़िया ऐसे सुंदर खिलौने बनाती थी कि देखने वालों की नजर उन पर से हटने का नाम ही नहीं लेती थी, और इसीलिए उसके खिलौने हाथों हाथ बिक जाते थे। एक दिन रानो चिड़िया जंगल के बाजार में खिलौने बेच रही थी, तभी दो दुष्ट काले बादल वहाँ पर आते हैं। ए चिड़िया, तुझे कितनी बार बोला है कि यहाँ पर अपने ये कागज के खिलौने मत बेचा कर, पर तू है कि मानती ही नहीं है। तेरी वजह से पता है हमें कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम जब भी यहाँ बारिश करने आते हैं तो तू कोई न कोई बहाना करके हमें टाल देती है, लेकिन अब और नहीं। बादल भैया, बारिश का कहर मुझ पर ना बरसाओ। आप तो जानते हैं ना, मैं इन्हीं कागज के खिलौने बेचकर अपना घर चला रही हूँ। अगर आपने बारिश कर दी तो मेरे ये सारे कागज के खिलौने खराब हो जाएंगे, इसलिए मुझ पर रहम करो बादल भैया। सुनो रानो चिड़िया, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तुमने ये अपना कागज का काम बंद नहीं किया तो मैं यहाँ पर इतनी बारिश करूँगा कि तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। बादल भैया, वैसे भी इस जंगल में बारिश की अभी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप अपनी खुशी के लिए यहाँ बरसना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत है। बस रानो बस, अब और नहीं। तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझसे पंगा मत लो, वरना इसका तुम्हें बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ इस जंगल के पक्षियों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सब बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और कालू सेठ के घर जाकर उसे सारी बात बताता है। 2.5 किलो का एक मारू, तू फिक्र मत कर बंटी, मैं उस रानो से बात करता हूँ। वैसे भी उसके पति पर बहुत कर्जा है मेरा, वो मेरी बात नहीं टालेगी। हाँ चल मेरे साथ उसके घर। इतना कहकर कालू सेठ और बंटी कबूतर रानो चिड़िया के घर जाते हैं। अरे सेठ जी, आप 2.5 किलो का एक मारू। सुन रानो, अगर तुझे यहाँ रहना है तो तू ये कागज के खिलौने बनाना छोड़ दे, वरना मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा। तेरी वजह से इस जंगल में बारिश नहीं हो पा रही है और इस जंगल से बाहर फिकवा दूंगा। इतना कहकर वो दोनों रानो चिड़िया के घर से चले जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया डरने के बजाय उसका विरोध करने पर उतर आती है और अपने पति टुन्नू चिढ़ा से कहती है, हम क्या इसके बाप का खाते हैं जो उसकी धमकी से डरे। मैं ये कागज के खिलौने बनाना बंद नहीं करूंगी। नहीं रानो, मान जाओ तुम, ये कागज के खिलौने बनाना बंद कर दो, वरना हम दुष्ट काले बादल और कालू सेठ का कहर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप चिंता नहीं कीजिए जी, कुछ नहीं कर सकेगा वो सेठ। लाख मना करने पर भी रानो चिड़िया कागज के खिलौने बेचना बंद नहीं करती। जब कालू सेठ को इस बात का पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। वो रानो चिड़िया से दुश्मनी करने लगता है। 2.5 किलो का एक मारू, हमारे मना करने पर भी ना मानी ये रानो। इसके साथ इतना बुरा करूंगा कि इसकी रूह कांप जाएगी। कालू सेठ का एक भला नौकर हरिया तोता रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। फिर रानो चिड़िया अपने पति और बेटी को लेकर उस जंगल से नदी पार वाले जंगल आ जाती है। 2.5 किलो का एक मारू, कहाँ गए ये सब? सुनो पक्षियों, आग लगा दो इसके घर में। सेठ के ये कहते ही उसके पक्षी रानो चिड़िया के घर में आग लगा देते हैं। वहीं रानो चिड़िया और टुन्नू चिढ़ा अपने लिए घर ढूंढने लगते हैं। जंगल से थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक घायल पक्षी मिलती है जो दर्द से कराह रही होती है। कोई है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ आपको? आपके कैसे चोट लग गई? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही थी, रास्ते में मुझे कुछ दुष्ट चील मिल गई और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। रानो चिड़िया अपनी पोटली में से उसे रोटी दे देती है। जैसे ही वो रोटी खाती है वो एक लाल परी में बदल जाती है। रानो चिड़िया और टुन्नू उसे देखकर हैरान होते हैं। मुझे देखकर तुम दोनों हैरान मत हो रानो, तुम एक भली चिड़िया हो और मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। तुमने अपनी भूख की परवाह नहीं की और मुझे अपनी रोटी दे दी। सुनो रानो, तुम कागज के खिलौने बनाती हो ना, आज से तुम्हारे हाथों में वो जादू होगा कि तुम अपने मन में जो भी सोचकर किसी कागज को छूओगी वो कागज वैसा ही बन जाएगा।
ये कहकर वो लाल परी वहाँ से गायब हो जाती है। रानो चिड़िया खुशी से फूली नहीं समाती और वो इधर उधर से ढेर सारे कागज इकट्ठे करने में लग जाती है। इतने सारे कागज क्यों इकट्ठा कर रही हो रानो? हम इनसे अपना घर बनाएंगे जी, कागज का आलीशान घर। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा हैरानी में पड़ जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, अरे ये क्या पागलपन सवार हो गया है तुम पर भला? कागज का घर तो पानी में गल सकता है, आग में जल सकता है और आंधी तूफान में उसके परखच्चे उड़ सकते हैं। आप देखते जाओ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर रानो चिड़िया दिन रात कागज का घर बनाने में लगी रहती है और कागज का एक आलीशान घर बना ही लेती है। फिर घर में लगे कागज को छूकर मन ही मन कहती है, ये कागज लोहे से भी मजबूत हो जाए। बस रानो चिड़िया के ये कहते ही घर में लगा कागज लोहे से भी मजबूत हो जाता है। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा कागज के बने घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद वो दुष्ट काले बादल वहाँ पर आ जाते हैं। सुनो साथियों, ये रहा रानो चिड़िया का कागज का घर। इसने हमें इतना परेशान किया है, आज हम इसे अच्छा सबक सिखा कर रहेंगे। साथियों, तुम्हारे अंदर जितना भी पानी भरा हुआ है, आज यहाँ इस जंगल में बरसा दो ताकि इस चिड़िया का कागज का घर पानी में बह जाए। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी जंगल के सब घरों में घुस जाता है और जंगल के पक्षी घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं कालू सेठ की हवेली भी बाढ़ से नहीं बच पाती, लेकिन रानो का कागज का घर का बाल भी बाका नहीं होता। ये सब देख